अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना के तीसरे लहर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार जिले वासियों को सुरक्षित करने में जुटी है। बुधवार को जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी शहर के चेक नाकों का निरीक्षण करने निकले। इस क्रम में दोनों अधिकारियों ने आने जाने वाले लोगों का सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि शहर ने कोरोना वायरस के पहले और दूसरे लहर की त्रासदी को देखा है। तीसरे लहर की संभावना प्रबल हो रही है। अभी भी अगर जिले के लोग लापरवाही बरतेंगे तो हालात फिर बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने जिले वासियों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि अगर लापरवाही बरतते कोई पकड़े जाएंगे तो उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उपायुक्त ने जिले में जांच और सख्ती बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना की दो विभत्स लहरों को हम लोगों ने जमशेदपुर में फेस किया है पूर्वी सिंहभूम जिला में, और जो अभी के आंकड़े हैं वो भी लगातार आप लोगों की निगरानी में है। कल 1140 केस जमशेदपुर में निकला है। ये पूरी सेकेंड वेव की त्रासदी में भी इतने केसेस एक साथ नहीं निकले थे। और एक तो हम लोगों की सस्पिशन है, ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हम लोग को हिट कर चुका है, परंतु जो नंबर ऑफ केसेस निकले हैं तो ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मैंने पहले ही बोला है कि अनुशासन जो है ये कोरोना के चेन को रोकने का सबसे बड़ा कदम है। अगर लोग अनुशासित होंगे तभी जाके ये संक्रमण की दर जो है वो कम होगी। सरकार ने कुछ रियायतें जरूर दी हैं, पर वो रियायतें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को निरंतरता बनी रहे इसलिए दी गई हैं, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कोई भी इसका अनुचित लाभ उठाए। और कुछ लोगों में ये कॉम्प्लेसेंसी देखी जा रही है। हमारी टीम लगातार हर जगह पे घूम करके इस पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करा रही है। हमारे चेक नाके एक्टिव हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं लोग हैं उनकी संक्रमण को हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं। शहर में भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमारी टेस्टिंग टीम जाती है और जबरन भी बहुत सारे लोगों की हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं। इसी क्रम में आज मेरे और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी टीम के साथ में ये निरीक्षण किया जा रहा है कि अभी भी लोग कितने सचेत हैं नहीं है। बीते 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने को लेकर देश भर के भाजपाई आक्रोशित है। इसके पीछे भाजपा कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इधर बुधवार को जमशेदपुर में भाजपाइयों ने पंजाब की चिन्नी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर एक बार फिर से भाजपाइयों ने मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए विरोध जारी रखने की बातें कही। 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार ने खिलवाड़ किया है, उसके विरोध में देश की जनता सड़कों पर उतरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साक्षी में मानव श्रृंखला के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री केवल मात्र एक नेता ही नहीं, एक संस्था है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के इशारे में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक सड़क पर रोका। देश की जनता आक्रोशित है। देश की जनता का आक्रोश के स्वर को भारतीय जनता पार्टी प्रकट कर रही है आज मानव श्रृंखला के माध्यम से। विश्व युवा दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक सरयू राय ने बड़ी सौगात दी है। जहां बुधवार को विधायक सरयू राय ने विधायक निधि से टेल्को भुवनेश्वरी मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर की तलहटी में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया।
भूमि पूजन के बाद विधायक सरयू राय ने बताया कि 1 साल के भीतर यानी स्वामी जी की अगली जयंती तक प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य देश की गौरवशाली संस्कृति और स्वामी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने जो सपना देखा था कि देश और समाज तभी खुशहाल हो सकता है जब युवा स्वस्थ रहेंगे। भुवनेश्वरी मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर के प्रांगण में प्रतिमा लगाने के काम का शिलान्यास हुआ है। 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। इसी दिन को 1 साल बाद हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। ध्यान मुद्रा में स्वामी जी की प्रतिमा लोगों को और पूरे समाज को भारत की समृद्ध परंपरा विरासत संदेश देगी और यह संदेश जिसे स्वामी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया था वो अपने समाज में खास करके युवा वर्ग में फैलाने की जरूरत है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। भाजपा गोलमुरी मंडल की ओर से टुइला डुंगरी स्थित मथुरा बागान में बस्ती वासियों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। विदित रहे कि साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया गया था, मगर प्रशासनिक उदासीनता के कारण पार्क इन दिनों असामाजिक तत्वों का केंद्र बना हुआ है। इसको लेकर भाजपा चरमबद्ध आंदोलन भी चला रही है। बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भाजपाइयों ने यह स्वच्छता अभियान चलाते हुए इस पार्क का नामकरण स्वामी विवेकानंद पार्क के रूप में किया। मौके पर जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि रखरखाव के अभाव में पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने के कारण पार्क में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि महिलाएं एवं बच्चियों को भी अक्सर छेड़खानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पार्क को पुनर्जीवित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने इसके लिए स्थानीय विधायक सरयू राय को भी जिम्मेवार ठहराया है। मथुरा बागान का यह पार्क 2019 के अंत में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में बस्तीवासी इसके उद्घाटन की राह देख रहे थे। इसी बीच इस क्षेत्र में विधायक के रूप में सरयू राय जी चुनाव जीत कर आए। 2020 से लेकर 2022 तक 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी न इस पार्क का उद्घाटन हुआ, न बस्तीवासियों को समर्पित हुआ। और यह पार्क में ना बिजली की व्यवस्था है, ना लाइट जल रही है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्था का आलम बना हुआ। असामाजिक तत्वों के लोग प्रतिदिन यहाँ पर बैठ करके दारू पीना, गांजा पीना, जमवाड़ा लगाना, महिलाओं को छेड़खानी करना, इससे बस्तीवासी काफ़ी त्रस्त और परेशान हो चुके हैं। 2.5 महीना पहले छठ के समय पर विधायक सरयू राय सुबह 7 बजे 5 मिनट यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं और यहाँ से जाने के बाद जीएनएससी को चिट्ठी लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष जीएनएससी के विशेष पदाधिकारी से बात करके काम करवा सकता है। इस क्षेत्र का विधायक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद भी 2.5 महीना में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी मंडल ने यह बीड़ा उठाया है कि इसका पार्क को पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कराना है, इसका उद्घाटन कराना है और आज बस्तीवासियों ने इस पार्क का नामकरण भी किया। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं बस्तीवासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे पार्क को साफ सफाई किया और साथ साथ इस पार्क में एक सांकेतिक विरोध भी किया कि जो नशेड़ी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो इस काम को लटका के रखे हुए हैं, उन लोगों का उनका विरोध भी किया और इस पार्क का नाम बस्तीवासियों ने स्वामी विवेकानंद पार्क रखा है। वैश्विक महामारी कोरोना का तीसरा लहर शुरू हो चुका है। झारखंड सरकार की ओर से पिछले 5 महीनों से विधवा, दिव्यांगता और वृद्धावस्था पेंशन का आवंटन नहीं किया गया है, जिसको लेकर लाचार बेबस लाभुक हताश और परेशान है। इसको लेकर बुधवार को जमशेदपुर के भाजपा नेता विकास सिंह मानको अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक मांग पत्र सौंपते हुए ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के भीतर अगर जरूरतमंद लाभुकों के खातों में पेंशन की राशि नहीं गई तो मानगो अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महंगाई के दौर में एक दिन काटना बुजुर्गों के लिए दुश्वार हो चुका है, मगर सरकार उन्हें पिछले 5 महीनों से उनके अधिकार से वंचित रख रही है। उन्होंने इसको लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इनका कहना है कि 5 महीने हो गए इस कोविड के काल में
इस महंगाई के काल में और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग के अकाउंट में पेंशन नहीं आया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो समाज में सबसे कमजोर लोग रहते हैं, जो सबसे कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो पेंशन का लाभ लेता है। आप पूछे देखिए चेहरे में कितनी मायूसी छाई हुई है। 5 महीना हो गया किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। हमने सीओ साहब को फोन करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई। उनके अधीनस्थ अधिकारियों से बात किया तो कहा कि सरकार ने आवंटन नहीं दिया है। आज स्वामी जी की जयंती है, विवेकानंद जी की। स्वामी जी कहते हैं कि हम कितना भी लाख मुसीबत आ जाए, हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। सरकार ने तो दुबारे कार्यक्रम चलाया। सरकार ने कहा कि जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति है उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे। और समाज में गरीब का इससे ज़्यादा भी कोई कमज़ोर हो सकता है क्या, जो पेंशन लेता है, वृद्धा विकलांग पेंशन। आप देखिए महिलाएं कैसे कड़ाके की ठंड में घर में चौका चूल्हा बंद करके कहती कुछ है ही नहीं तो खाना बनाएंगे क्या और खाएंगे क्या। हमें सरकार 5 महीना से पेंशन नहीं दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर 1 महीना के अंदर पेंशन इनके खाते में नहीं गया बकाया सूद जोड़ के, तो सीओ साहब का जो प्रवेश द्वार जो डिमना मुख्य सड़क में है, वहीं सीओ साहब की गाड़ी हम लोग जाम कर देंगे, उन्हें कार्यालय में जाने नहीं देंगे। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्यमंत्री की पत्नी व बच्चे सहित बड़ी संख्या में राज्यवासी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसको लेकर जमशेदपुर के मानगो मरीन सिटी में बन्ना गुप्ता आईटी सेल की ओर से आरोग्य यज्ञ सह महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान किया गया, जिसमें 131 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य के सभी कोरोना संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इसकी जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता आईटी सेल्स के संस्थापक पप्पू सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य में तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आ चुके हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य के सभी संक्रमित जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, इसके निमित्त भी इस आरोग्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव है और उनके स्वास्थ्य के लिए और झारखंड की तमाम जनता कोरोना मुक्त हो, इसके लिए 131 पंडित जो आए हैं वो जग करा रहे हैं और आपका महामृत्युंजय जाप हो रहा है। जाप के बाद एक हवन का आयोजन किया गया। महामृत्युंजय जाप करने से वो हर तरह का जो भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवा दिवस मनाते हुए स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई। इस उपलक्ष्य में भाजपा जिला तथा प्रदेश के तमाम नेतागण मौजूद रहे। सभी ने युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद को फूल माला अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत भी है और आज के युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलकर देश को शिखर पर लेकर जाना है। देखिए, आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस जिला कार्यालय में उनके जीवन में प्रकाश हम युवाओं को जानने का काम डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी ने चलने का रास्ता दिखाया। तो उसी अवसर पर आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत पूड़ीहासा गांव में इन दिनों बन रहे फ्लैट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़क पर उतर गए हैं, जहां ग्रामीण द्वारा पारंपरिक हथियार से लैस होकर निर्माणाधीन फ्लैट का विरोध किया गया। आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा पूरे क्षेत्र में महिला पुरुषों द्वारा छोटी छोटी तख्तियां हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां ग्रामीणों ने बूटा सिंह और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा बिना ग्राम सभा के अनुमति के फ्लैट बनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ विरोध प्रदर्शन किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ये फर्स्ट क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ फ्लैट बने और फ्लैट बन के हमारे यहाँ का जो माहौल है, हमारा सिस्टम जो है, ये हमारा बर्बाद हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी हम लोगों को बहुत तकलीफ होगा। अगर यहाँ फ्लैट बनती है ग्राम क्षेत्रों में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र को 5th शेड्यूल एरिया
माझी परगना शासन व्यवस्था भी हमारा खत्म हो जाएगा। जो हमारा प्राप्त तय हो रहा है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक गांव बसेगा, यहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ का सिस्टम वो अपनाएगा, तो हमारा का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र पर यहाँ पर नगर निगम का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है, माझी परगना शासन व्यवस्था है, ग्राम सभा है, यहाँ पर ग्राम सभा का जो नियम है उसी का यहाँ पालन होगा। हम यहाँ पर फ्लैट नहीं चाहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।